Hi everyone. Today we are going to solve this problem which is there in lead code. The problem is construct k palindrome substring. So इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक string दे रखी है and हमें उस string से k palindromic strings निकालना है and अगर हम k palindromic string बना सकते हैं तो हमें true रिटर्न करना है, अदरवाइज false रिटर्न करना है। तो क्वेश्चन बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, लाइक फॉर एग्जांपल हमें एक एनाबेले स्ट्रिंग दे रखी है एंड हमें k की वैल्यू दे रखी है 2। दैट मीन्स कि हमें इस स्ट्रिंग से टू पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बनाना है। अगर हम बना सकते हैं तो हमें ट्रू रिटर्न कराना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कराना है। फॉर इंस्टेंस इन दिस सेकंड एग्जांपल दे हैव गिवन लीड कोड एंड द वैल्यू ऑफ k is 3। दैट मीन्स we need to create three palindromic string from this string lead code. If we can able to create that string, then we need to return false, otherwise we need to return true, otherwise false, right? So here in this case, like we have given Annabelle and we are returning true because we can able to create two substring which are palindromic in nature with the help of this Annabelle. For instance, first one is Anna and then second one is ELBLE, right? So they are two string which are palindromic from this Annabelle string, right? So let's jump into solving this question. So हमें दे क्या रखा है, हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है और हमें ये बताना है कि हम उसमें के पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बना सकते हैं कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें कैरेक्टर काउंट करने पड़ेंगे, राइट? फॉर इंस्टेंस कौन से कैरेक्टर इवन टाइम्स आ रहे हैं और कौन से कैरेक्टर ऑड टाइम्स आ रहे हैं, राइट? एक चीज यहाँ पे सोचने वाली ये है कि जो इवन कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, उन्हें हमें उनके जो इवन कैरेक्टर आ रहे हैं उनको हमें ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, बिकॉज हम उन इवन कैरेक्टर्स को कहीं भी सेट कर सकते हैं, राइट? थिंक अबाउट इट, लाइक उन इवन कैरेक्टर्स को फॉर इंस्टेंस तो वी नीड टू क्रिएट we need to create k palindromic strings, right? And for even characters we can manage them anywhere in a string, right? In any case, like we can manage them anywhere in the string. But for odd characters, we need to think for odd characters, to be honest. Like for odd characters, like for instance, we have one odd character in a string. So how many palindromic string we can make from a one odd character? What about we have two odd character in a string? So how many minimum number of palindromic string we can make from two odd characters? How many, right? At least two we need to create, isn't it? So odd character के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? This we need to think about it because अगर हमारे पास दो odd characters हैं, right? Let's think we have two odd character in a string. तो उन दो ऑड कैरेक्टर्स को हमें दो अलग अलग स्ट्रिंग में हम सेट कर सकते हैं अगर हमें पैलिंड्रोमिक बनाना है उन दोनों स्ट्रिंग को, राइट? एक में नहीं कर सकते, दैट्स फॉर श्योर, राइट? लाइक हमारे पास हम दो ऑड कैरेक्टर्स को दो ऑड काउंट के कैरेक्टर्स को हम एक स्ट्रिंग में तो नहीं बना सकते, तो वो पैलिंड्रोमिक नहीं रहेगी, इजंट इट? हमें कम से कम एटलीस्ट टू स्ट्रिंग हमें बनानी पड़ेंगी अगर हमारे पास दो ऑड कैरेक्टर हैं, इजंट इट? ऐसे अगर हमारे पास थ्री है तो हम थ्री से कम नहीं बना सकते और पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग अगर हमारे पास थ्री ऑड काउंट के कैरेक्टर है। अच्छा, अभी थोड़ा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। सो लेट्स से हमारे पास ये स्ट्रिंग है। अब हम देखते हैं इसमें कि हम सबसे पहले तो कैरेक्टर्स का काउंट निकालेंगे। सो फॉर इंस्टेंस ए का कितना है, टू है, एन का टू है। सो इस केस में हमारे पास एक ऑड कैरेक्टर आ रहा है, बाकी इवन आ रहे हैं। तो अगर हमें के इक्वल टू वन दे रखा होता तो भी हम क्रिएट कर सकते थे, राइट?
फॉर इंस्टेंस 2a, देन n2 को हम फिक्स कर सकते थे, e को भी और l को भी, और इन द मिडल वी कैन फिक्स b, राइट। सो हम 1 क्रिएट कर सकते थे, हम 2 भी क्रिएट कर सकते थे। क्या हम k इक्वल टू 2 क्रिएट कर सकते थे? यस, 2 भी क्रिएट कर सकते थे। लाइक 1 तो हमें क्रिएट एटलीस्ट करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव ऑड, वन ऑड कैरेक्टर, सो हम 2 भी क्रिएट कर सकते थे। k इक्वल टू 3, 3 कर सकते थे क्या? 3 भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? a देन n n b e e एंड देन l l, राइट। 4 भी कर सकते थे, इजंट इट? 4 भी कर सकते थे, अगर हम इसको और इसको तोड़ दें तो 4 हो जाएंगे। 5 भी कर सकते थे, अगर हम इसको और इसको सेपरेट कर दें तो 5 हो जाएंगे। 6 भी कर सकते थे, और कब कहाँ तक कर सकते हैं? जब तक k इक्वल टू लेंथ ऑफ एस है। हम सबको सेपरेट कर देंगे तो सेपरेट वैल्यू भी पैलिंड्रोमिक रहेगी कि नहीं रहेंगी? तो जब तक k इक्वल टू लेंथ ऑफ एस है हम इसको पैलिंड्रोमिक कर सकते हैं। और व्हेन लेंथ ऑफ एस exceed k, then we cannot create k palindromic string from a length of s which is greater than k. So that we need, then we need to return false. So एक केस तो ये समझ में आ गया। दूसरा वो odd वाला केस, that is very interesting. So अगर इस वक्त let me erase this. So अभी इस वक्त हमारे पास एक odd string है, तो हम मिनिमम वन palindromic string इससे बना सकते हैं। अगर हमारे पास टू अगर हमारे पास टू ऑड स्ट्रिंग होती, टू ऑड कैरेक्टर्स होते, फिर इन दिस केस फॉर इंस्टेंस वी हैव अनदर ई, लेट्स से, सो इधर क्या हो गया? 3 हो गया, राइट। सो इन दिस केस हमें कम से कम दो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बनानी पड़ेंगी, इससे कम हम नहीं बना सकते। लाइक if you think then for k equal to 1 you cannot create, then we need to return false because e e e, okay, then there is a b, where will you set it, right? Where will you set another odd value in one palindromic string? That is very easy to understand. Palindromic string में एक एक palindromic string में एक odd character एक ही बार आ सकता है, दो odd character एक साथ नहीं आ सकते। That's for sure. Because palindromic का क्या होता है? अगर फोर फोर लेंथ का पैलिंड्रोम है तो इधर इधर सेम होगा, इधर इधर सेम होगा। That means we need two even length characters, right? और क्या हो सकता है? ऑड लेंथ हो सकती है। ऑड लेंथ में क्या होगा कि वन ऑड कैरेक्टर हम इस पोजीशन पे ले सकते हैं, देन इधर इधर सेम, इधर इधर सेम, राइट। सो अगर हमें एक ऑड कैरेक्टर दे रखा है ना, तो हम कम से कम एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग उससे बना सकते हैं, और दो दे रखा है तो एटलीस्ट दो बनेंगी, उससे कम नहीं बन सकती। अगर थ्री दे रखी है ऑड 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 कैरेक्टर्स, तो एटलीस्ट उससे थ्री बनेंगी, उससे कम नहीं बन सकती। तो वी कैन यूज दिस लॉजिक टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। सो कोड बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। सो हमने एक लेंथ n स्टोर करा लिया, एक ऑड करके एक वेरिएबल स्टोर करा लिया है काउंट करने के लिए कि हमारे स्ट्रिंग में कितने ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका काउंट ऑड है, right? So here we are checking if the length is less than k, then we are going to return false because we cannot able to create k k palindromic string from a less than k length string, right? And here dictionary frequency store कराने के लिए each character की। So इधर हम frequency store करा रहे हैं डिक्शनरी में, and then values पर हम डिक्शनरी के values पर हम एक loop लगा रहे हैं, and then just we are simply checking if the value is odd, then we are increasing the count of odd, and when the odd count becomes greater than k, then we are returning false, else in the last true, right? So I hope you understand this question. Thank you so much for watching.